हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एसएससी जेई की आंसर की आई, ठीक है, फाइनल आंसर की आई। और उस आंसर की में जो पहले आंसर की आई थी, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे और उसके बाद फाइनल आंसर की आई। तो जेई की जो फाइनल आंसर की है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के या तो बोनस दिए गए हैं, ठीक है, या फिर आंसर चेंज किए हैं, ठीक है। अगर यही चीज सीजीएल 2024 की फाइनल आंसर की होती मेंस वाली में, ठीक है, और उसके पहले आपके पोस्ट प्रेफरेंस आ जाते हैं। जो बंदा सोच के बैठा है कि यार मेरे को 330 नंबर आ रहे हैं या 340 आ रहे हैं, और जब फाइनल आंसर की आती है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि सीजीएल मेंस की जो आंसर की आई है उसमें भी दोनों शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन रेज किए गए, ठीक है। किसी को नहीं पता कि कितने का बोनस, कितने क्वेश्चंस का बोनस मिलने वाला है, कितनों के आंसर चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और अगर फाइनल आंसर की पोस्ट क्वेश्चन के बाद में आती है ना, तो वास्तव में बहुत ब्लंडर हो जाएगा और स्टूडेंट को बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा, क्योंकि जेई में तो क्या होता है ना कि सारे चलो एक ही पोस्ट है जेई वाली, ठीक है, पर सीजीएल में क्या है कि अलग अलग तरीके की पोस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्टेट में किसी डिपार्टमेंट की ज्यादा पोस्ट है, किसी किसी स्टेट में कम पोस्ट है, ठीक है। तो बंदा अपने स्कोर के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरता है, और अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले आ गए, बंदे को अपना स्कोर नहीं पता, और फाइनल आंसर की मैं तो कह रहा हूं कि अगर मान लो 4 सवालों के जवाब भी चेंज होते हैं, ठीक है, 4 सवालों का भी बोनस मिलता है, या फिर जो आंसर चेंज होता है 4 सवालों की वजह से भी स्कोर चेंज होता है ना, तो 330 वाला जो बंदा होगा वो कहीं 318 पे, 320 पे, 315 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब ये बहुत जरूरी है कि फाइनल आंसर की, क्योंकि देखो आप एंड चल गया, ठीक है, सीएचएसएल का पता है आपको कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब जो भी वो काम कर रहे होंगे ना, वो सीजीएल के लिए कर रहे होंगे, और बहुत जल्द आपके सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आ जाएंगे और सीजीएल का इसका रिजल्ट भी निकाल देंगे मार्च में, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज बहुत जरूरी है कि सीजीएल की जो फाइनल आंसर की है वो पहले है, ठीक है। इसके लिए पहले भी बहुत सारे मेल किए थे, रिक्वेस्ट की थी, जो भी किए थे वो किए थे, पर अभी वापस से चीज करनी होगी, क्योंकि सीएचएसएल में चीज नहीं हुई। सीएचएसएल में तो क्या हुआ ना कि रिजल्ट ही तो आया, फाइनल आंसर की तो अब आएगी, और ये चीज अगर सीजीएल में होगी ना, तो 2023 में जो ब्लंडर हुआ था ना कि उसका कोर्ट केस शायद अभी भी चल ही रहा होगा, ठीक है, तो वही चीज 2024 में वापस हो जाएगी। अभी यही लोग होंगे जो 330 नंबर की सोच के, 340 नंबर सोच के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जब इनका स्कोर कम आएगा, जो पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं मिलेगी, कहीं दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, तो ये लोग 2025 में वापस से देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं इस चीज के, और एक छोटा सा काम, ठीक है, आंसर चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर फाइनल आंसर की पहले आ जाए, एक स्टूडेंट को अपने एक्चुअल मार्क पहले पता चल जाए ना, क्या मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकता है। क्यों? और सबसे बड़ा कारण ये तो है कि सीजीएल में अलग अलग तरीके की बहुत सारी पोस्ट है, और हर पोस्ट की अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल मार्क्स पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स से, ठीक है, आप लोगों के संपर्क में कोई टीचर्स हो तो उनसे भी आप रिक्वेस्ट करो, मेरे संपर्क में जो होंगे मैं उनको बोलूंगा कि हाँ, एक बार फिर से इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की जाए एसएससी से, किसी भी तरीके से, ठीक है, जो भी बेस्ट तरीका होगा, कि ग्रीवेंस डालनी होती है, मेल करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई साहब जो फाइनल आंसर किए हैं वो अगर पहले आ जाए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले अगर हमें हमारे एक्चुअल मार्क्स पता होंगे, तो हमें बहुत आसानी होगी, और कहीं ना कहीं सीट भी नहीं बिगड़ेगी, और जिस बंदे को पता है कि यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग वो पोस्ट चूज करेगा, ठीक है, कि यार ये वाली मुझे पहले डालनी है, ये वाली मुझे बाद में डालनी है। तो इससे आने वाले जो सीजीएल एग्जाम है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं चांस रहेंगे कि यार मतलब ये लोग वापस से एग्जाम नहीं दें, और लोगों को अपनी मनचाही पोस्ट मनचाही जगह भी मिल जाए, और ये लोग दोबारा से एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट सभी टीचर्स हैं कि एक बार के लिए फिर से पहले कर चुके हैं, ठीक है, पहले इस चीज के लिए पोल मतलब मेल वगैरह ग्रीवेंस वगैरह डाली जा चुकी है, पर एक बार फिर से, क्योंकि अब मौका है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि 1-2 वीक में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएंगे सीजीएल के, अगर पहले देंगे तो, ठीक है, और शायद मार्च में शायद आपका रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि सीजीएल का तो आ चुका है। तो ये चीज करनी होगी, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा।